हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स 2027 परीक्षा के लिए हाइकर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 40 हाइकर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूरा 100% पूछा जाएगा, तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। साथ में प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र का 200 संग्रहित करते हैं। तो देखो संधारित्र में प्यारे बच्चों हम लोग आवेश को भी 200 संग्रहित करते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को भी संग्रहित करते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। मतलब संग्रहित करता है संधारित्र, तो आवेश को भी करता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को भी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखो संधारित्र की जो धारिता होता है प्यारे बच्चों किस पे डिपेंड नहीं करते थे, याद रखना प्लेटों के आवेशों पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला में प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा तो क्षेत्रफल पर करता है, परावैद्युत स्थिरांक पर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर करता है, लेकिन नहीं करता था प्लेटों के आवेश पर। ठीक है, फार्मूला मैं आपको कराया हूँ, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अगला देखिए वैद्युत ध्रुव गुण का मात्रक क्या होता है। वैद्युत ध्रुव गुण का मात्रक कूलम मीटर होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, तो याद रखना आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर का, अच्छे तरीके से याद कर लो। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्यारे बच्चों के संबंध Q बराबर Na निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। देखो Q बराबर Na के लिए प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा तो n जो है ना मेरे प्यारे बच्चों हमेशा दशमलव में नहीं खाली होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका n का मान दशमलव में दे दिया, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर होगा। n का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं। अगला देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम है 100% लर्नने वाला नोट्स आप लोग फटाफट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों को 8 कूलम के दोस्तों उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। 5 गुना 10 की घात -19 कूलम होगा। चेक करके आप लोग निकाल सकते हो, मैंने तो निकाल लिया। ठीक है, Q बराबर Na का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, इसको देखो एक दूसरे को दोस्तों हम लोग संपर्क में रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। संपर्क में रखेंगे प्यारे बच्चों तो Q×12 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला आंसर मिलेगा, क्योंकि 5×25 हो जाएगा। सेंटीमीटर को हम लोग दोस्तों मीटर में मतलब कि सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा, क्योंकि आपका दिया गया 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, वायु में रखे 202 धन आवेशों के बीच लाकर परावैद्युत रख देने पर इनके 200 प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो माध्यम के प्यारे बच्चों जो होता है नियंतांक जो होता है उस पर बल लगा दिया जाए प्यारे बच्चों तो इस पर प्यारे बच्चों घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। अविष्ट गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है प्यारे बच्चों वो शून्य होती है। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे 2027 में लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण दोस्तों विद्युत विभव क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण दोस्तों जो विद्युत विभव होता है वो R के विद्युत समानुपाती होता है। कैसे होता है, बिंदु आवेश के कारण R द्वय पर विद्युत विभव R के विद्युत समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभव परिणामता बराबर क्या होता है। विभव परिणामता बराबर प्यारे बच्चों याद रखना है dV/dx होता है। एकदम सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। Q×E हो जाएगा। इस फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, त्रिज्या गुना कीजिएगा तो Q×A निकल जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में तो समविभव तल किस दल में होगा। तो YZ तल की दिशा में होगा। कैसा, तो YZ तल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों के विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य का मान होता है प्यारे बच्चों वो होता है Pa1 - cos थीटा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक लाने पर दोस्तों निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी प्यारे बच्चों बढ़ेगी। ऑप्शन इसका बेस सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है, तो याद रखना विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन के विमीय सूत्र होता है दोस्तों वैद्युत धारिता का। तो विद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है M−L/2 ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसकी त्रिज्या जो होगी प्यारे बच्चों 9 किलोमीटर होगा। ठीक है, संधारित्रों के समानांतर क्रम में दोस्तों कौन सी राशि जो होती है वो समान होती है। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में विभवांतर समान होती है। अगला देखिए समान धारिता के लिए दोस्तों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 6 माइक्रोफैराड प्राप्त होता है। तो तुल्य धारिता क्या होगा। ठीक है, तुल्य धारिता होगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 54 माइक्रोफैराड। ठीक है, वान डी ग्राफ एक ऐसी मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो वान डी ग्राफ एक ऐसी मशीन है जो उत्पन्न करता है उच्च वोल्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होगा। तो किसी धातु का
पैरा विद्युतांक कितना होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना धातु का परिवर्तन हमेशा अनंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है प्यारे बच्चों अपसरित होता है। ठीक है, अपसरित होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है? अपसरित होता है। किरचॉफ के बिंदु नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? तो किरचॉफ का बिंदु नियम मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? तो किस सेल का जो विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों वो विभव मापिक के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? विभव मापिक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज जो होता है प्यारे बच्चों मापा जाता है। तो वेट स्टोन ब्रिज है प्यारे बच्चों वो मापा जाता है तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, एक वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों, एक गोलीय गोलाकार चालक की विद्युत धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों 9 × 10 की घात -3 मीटर होगा। ऑप्शन ए। अगला है प्यारे बच्चों, आदर्श वोल्ट मीटर के परिपथ में 200 किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों किस क्रम में जोड़ते हैं पता है आप लोग को? इसको हम लोग जोड़ते हैं प्यारे बच्चों समानांतर क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र में दोस्तों गति करता है या अपने इच्छा के अनुसार आदेश से गति करता है। ठीक है, कूलाम बल होता है तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दोस्तों ध्यान रखिएगा अनंत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 35 नंबर के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जो है प्यारे बच्चों कौन सी राशि समान नहीं रहती है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों धारा याद रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना ही क्वेश्चन रखेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा और साथ में प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का नोट्स 100% एग्जाम में लड़ने वाला इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग ले लीजिए प्यारे बच्चों। एकदम 100% लड़ेगा, बस मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, तो ये नंबर आप प्यारे बच्चों फटाफट नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए।